हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर के। इस एपिसोड में मैं इंडियन पेनल कोड के दो महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह दोनों अपराध बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखने और सुनने में दोनों अपराध एक जैसे लगते हैं, जबकि दोनों भिन्न भिन्न अपराध हैं। दोनों अलग अलग धाराओं में डिफाइन किए गए हैं और पनिशमेंट की भी अलग अलग प्रोविजंस दोनों अपराधों के संबंध में आईपीसी में दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं बलवा और दंगा के अपराध के बारे में। बलवा यानी राइट और दंगा यानी आफरे। तो दोस्तों जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड की कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें इन दोनों अपराधों को डिफाइन किया गया है और पनिशमेंट क्या है। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 146 में राइट यानी बलवा को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम प्रोविजन देखते हैं इंग्लिश और हिंदी में वन बाय वन करके, और इसके बाद फिर दोनों में फर्क क्या है उस पर चर्चा करते हैं। सेक्शन 146 कहता है, व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयरऑफ in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing। यानी जब कभी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। हाँ दोस्तों, हमने देखा सेक्शन 146 इंडियन पेनल कोड। बलवा यानी विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के किसी सदस्य के द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग करना, यह बलवा होता है। इसके लिए जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो सेक्शन 147 में दिया गया है। 147 के अनुसार जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 2 साल तक हो सकता है। अब देख लेते हैं कि दंगा का सेक्शन क्या कहता है, कैसे डिफाइन किया गया है और उसमें कितनी सजा है। 159 इंडियन पेनल कोड में दंगा यानी अफेरे को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 159 कहता है, व्हेन 2 or more person by fighting in a public place disturb the public peace they are said to commit any affray। अर्थात जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वो दंगा करते हैं। दंगा का जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो सेक्शन 160 में दिया गया है। पनिशमेंट फॉर कमिटिंग ऑफरे। सेक्शन 160 कहता है, whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both। अर्थात जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 100 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। हाँ दोस्तों, हमने प्रोविजन देखा, सेक्शन 146 आईपीसी देखा जो राइट को डिफाइन करता है, और हमने सेक्शन 159 आईपीसी देखा जो आफरे यानी दंगा को डिफाइन करता है। अब हम मोटा मोटा दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस, तो जो मुख्य रूप से जो डिफरेंस निकल करके आता है दोनों प्रोविजंस को पढ़ने के बाद बलवा और दंगा में, कि जो बलवा होता है वो प्राइवेट और पब्लिक प्लेस दोनों जगह पर कमिट किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, निजी या सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है, जबकि दंगा सिर्फ पब्लिक प्लेस सार्वजनिक स्थान पर ही हो सकता है। बलवा के लिए हमने सेक्शन 146 आईपीसी में देखा था कि अनलॉफुल असेंबली का होना जरूरी है। अनलॉफुल असेंबली मतलब कम से कम जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो 5 होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली को क्रिएट करने के लिए 5 लोगों का होना जरूरी होता है। तो बलवा के अपराधों को कमिट करने के लिए 5 लोगों का होना जरूरी होता है, जबकि दंगा के अपराध को कमिट करने के लिए सिर्फ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं।
बलबा में विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य दंड का भागीदार होता है, भले ही उस सदस्य के द्वारा हिंसा और बल का प्रयोग किया गया हो या ना किया गया हो। जबकि दंगा में जो व्यक्ति उसमें भाग लेता है वो ही दंड का भागीदारी होता है। और एक जो महत्वपूर्ण फर्क है बलबा और दंगा में कि बलबा दंगे की अपेक्षा अधिक गंभीर होता है। इसमें जो पनिशमेंट होता है, सिंपल और रिग्रेस पनिशमेंट, वह 2 वर्ष तक का हो सकता है, जो हमने सेक्शन 147 आईपीसी में देखा था। और दंगे में 160 में देखा था कि 1 महीने तक की सजा या 100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो दंगा बलवे से कम गंभीर होता है। तो यह 2 शब्द दोस्तों, बलबा और दंगा, कहने सुनने में एक जैसे लगते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग प्रोविजंस में डिफाइन किए गए हैं, अलग अलग पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल में पहली बार हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दें, ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।